अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सेंटर न्यूज़ और मैं हूं अमान शाहिद। मैं यहां पर फर्नीचर बाज़ार साहिवाल में मौजूद हूं। यहां पर लाइट नहीं है, तकरीबन सुबह से लाइट गई हुई है और लाइट जाने की वजह से, लोड शेडिंग की वजह से लोगों का जो कारोबार है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। आप ये अकब में देख सकते हैं कि ये मशीनें भी बंद पड़ी हैं, ये वाली मशीन भी बंद पड़ी है, लोग उसी तरह से फारिग बैठे हुए हैं और इसकी वजह से लोड शेडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों का कारोबार तबाह हो गया है तकरीबन। जैसा कि आपको पता है कि मुल्क में महंगाई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, अब जो रही सही कसर है वो लोड शेडिंग ने उसकी पूरी कर दी है। तो हमारे साथ कुछ लोग भी यहाँ पे बैठे हैं, इनसे हम ज़रा बातचीत करते हैं तो उनसे जानते हैं कि क्या लोड शेडिंग का असर हो रहा है इनके कारोबार पर। जी अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा। बिजली गई है, ਅਸੀਂ बहुत परेशान हाँ बिजली की वजह ਨਾਲ। लिहाजा बिल ਉਹੀ आ रहा है, लोड शेडिंग ज़्यादा हो रही है। ਅਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ करो ਸਾਡੇ हाल ते। जी बिल्कुल, ये भाई की बात सुनी है आपने। इसमें इन्होंने एक पॉइंट आउट किया है कि लोड शेडिंग बिल्कुल 10 घंटे की हो रही है, लेकिन जो बिल है, जो महीने बाद जो बिल आता है वो बिल्कुल बाकी महीनों की तरह का ही आ रहा है, उसमें कोई कमी नहीं हो रही बिल में। एक और भाई से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बताइएगा कि ये लोड शेडिंग की वजह से आपके जो कारोबार है इस पर क्या कितना मनफी सुबह असर हुआ है? सुबह 6 बजे से लाइट गई हुई है, 6 बजे से लाइट ही नहीं है, हमारी मशीनें बंद पड़ी हैं। तो हम कैसे काम करेंगे, कैसे पैसे कमाएंगे, कैसे घर का निज़ाम चलाएंगे? सुबह से लाइट गई हुई है, लाइट नहीं है, लोड शेडिंग बहुत है। बिल्कुल। तो आगे चलते हैं और बात करते हैं लोगों से, और लोगों से बात करके यही पता चल रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं लोड शेडिंग की वजह से, और हुकूमत पर बहुत ज़्यादा ये कह रहे हैं कि लोड शेडिंग को खुदा का वास्ता कंट्रोल किया जाए। तो कुछ और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाई बताइएगा कि लोड शेडिंग की वजह से आप ये इस कारोबार पे क्या असर पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा परेशानी, काम रुके हुए हैं। आप मार्केट चेक कर लें, सूरत हाल सारी बहुत ख़राब है। ठीक है, यही लोग भी बात कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हम बहुत ज़्यादा इनका जो कारोबार है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो रहा है इस लोड शेडिंग की वजह से। और भी बात करते हैं लोगों से और उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है ये लोड शेडिंग की वजह से, क्योंकि सुबह से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई लोड शेडिंग के हवाले से ज़रा बताइएगा कि कब की लोड शेडिंग ये इस तरह हो रही है और आपके जो ये बिज़नेस है किस तरह इफ़ेक्ट हो रहा है? बिजनेस बहुत इफेक्ट हो रहा है लोड शेडिंग की वजह से। गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी में काम भी नहीं होता है, तो जो मज़दूर है वो भी काम नहीं करने आते। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से लाइट चली जाती है। वही ना, एक तो गर्मी और ऊपर से लोड शेडिंग, वो तो फिर ये सोने पे सुहागा हो जाता है। आगे और लोगों के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी ये लोड शेडिंग के हवाले से और क्या राय है, क्योंकि हमने देखा है कि लोग उसी तरह से एक तो गर्मी में बैठे हुए हैं और दूसरा लोड शेडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा तंग हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई बताइएगा कि लोड शेडिंग की वजह से क्या ये कारोबार का सारा सिस्टम है, कैसे मैनेज हो रहा है? हाँ जी, हमारा साथ ही यहाँ पर ऑफिस है और हमारा टोटल काम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ही है, क्योंकि कंप्यूटर वगैरह लैपटॉप वगैरह जो हैं वो बिजली से ही चलने होते हैं, बिजली के बगैर तो नहीं। अब सुबह 9 बजे से हम लोग आए हुए हैं, तकरीबन 1 डेढ़ का टाइम हो गया है, खाने की ब्रेक हो गई है हमारी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिजली अभी तक नहीं आई। बिजली के आप ये देख लें कि डेली बेसिस पे हम लोग काम करते हैं। अगर बिजली आएगी तो हमारी दिहाड़ी लगेगी, और अगर बिजली नहीं आएगी तो हमारी दिहाड़ी नहीं, यानी इस टाइम तक मैं ये कहना चाहता हूँ कि आधी दिहाड़ी जो हमारी वो कट गई है। अब अगर बिजली आएगी तो हमें रात में आधी दिहाड़ी मिलेगी। आपको पता है पहले इतनी महंगाई है, ठीक है, पहले ही एक्सपेंस पूरे नहीं हो रहे, दूध के पैसे, बिजली का बिल, गैस का बिल वही नहीं पूरे हो रहा, घर के बच्चों के अखराजात वही नहीं पूरे हो रहे। अब अगर ऐसे आधी आधी दिहाड़ियाँ कटना शुरू हो जाएंगी तो कैसे काम चलेगा? हमारी हुकूमत से अपील है कि कम से कम लोड शेडिंग पर कंट्रोल करें। देखें, हम लोग तो पहले ही बड़े डिस्टर्ब हैं, डेली बेसिस पे काम करने वाले जो हैं, हमें पहले ही पूरे पैसे नहीं मिलते, बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा चलता है, रेंट पे घर है हमारा, ठीक है जी। तो कम से कम लाइट अगर कंटिन्यू रहेगी ना, लाइट अगर रहेगी तो उससे कम से कम हमारा काम जो है डेली बेसिस पे चलता रहेगा, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। मेरी अपील है हुकूमत से कि ये लोड शेडिंग की तरफ कंट्रोल करें, जिस तरह इन्होंने बाकी कंट्रोल की चीज़ें, लोड शेडिंग को भी कंट्रोल करें, ताकि जो आवाम के साथ डेली बेसिस पे जो काम करने वाले लोग हैं ना, उन लोगों को थोड़ी सी सहूलत मिल सके। देखें, सुबह से जो बंदा घर से काम करने की नीयत से आया है, 8 बजे हम घर से आ गए अपने नाश्ता वगैरह करके, अब इस टाइम तकरीबन 1 डेढ़ का टाइम हो गया और लाइट बंद है। बताएं हम लोग क्या करें, कहाँ जाएँ?
हमारे जिनके पास हम काम करते हैं उस मालिक ने तो कहना है कि अगर आप काम करके देंगे तो हम आपको पैसे देंगे, हम आपकी दिहाड़ी देंगे। जब तक काम नहीं होगा तो हमें पैसे कहाँ से मिलेंगे? तो मेरी गवर्नमेंट से अपील है, अलाउ काम से अपील है कि कम से कम बाकी कामों की तरह जिस तरह वो तवज्जो दे रही है इलेक्ट्रिसिटी की तरफ भी दे। पिछली हुकूमतों की तरह ना ही करे जाए कि जैसी गर्मी स्टार्ट हो तो 12-12, 14-14 घंटे की लोड शेडिंग, जिस तरह बाकी कामों को कंट्रोल किया है। इसी तरह मेरी इस गवर्नमेंट से दरखास्त है कि बराए मेहरबानी लोड शेडिंग पर भी थोड़ा कंट्रोल करें, ताकि हम जो डेली बेसिस पे काम करने वाले हैं उन लोगों के घर के चूल्हे चल सकें। तो बिल आपको उतना ही आ रहा है महीने का? यार बिल तो वही आता है जी। बिल जो लोड शेडिंग भले ही 24 घंटे की भी हो जाए, 18 घंटे की हो जाए, जो बिल रेगुलर हमारे रूटीन वाइज आते हैं वही बिल आता है। इस दफ़ा भी हमने घर का बिल जो है वो 1860 रुपये का मेरा बिल था। पिछले महीने जो था वो 1300 रुपये का बिल था। लोड शेडिंग जितनी मर्जी है जी, बिल उतने के उतने ही आ रहे हैं हर महीने। क्या कर सकते हैं हम, बताएं हम जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ये भाई की बात सुन के हमें ऐसा लगता है कि इनका जो काम है वो तो सारे का सारा ही लोड शेडिंग पर ही मुनसर है और बिजली पर मुनसर है इनका काम। और अगर बिजली नहीं होगी तो उनका काम सारे का सारा बंद हो जाएगा, ठप पड़ जाएगा। तो और आगे हम मज़ीद लोगों से बात करते हैं और उनसे उनके राय जानते हैं कि लोड शेडिंग की वजह से वो किस हाल में है, उनका कारोबार किस तरह चल रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाई बताइएगा लोड शेडिंग की वजह से क्या सूरत हाल है कारोबार की? सूरत हाल जी बहुत बुरी है। फर्नीचर बाज़ार में इस वक्त जहाँ मौजूद हैं, अब यहाँ हमारा ऑफिस भी है। हमारा तो टोटल जो काम है वो डिपेंडेंट ही इलेक्ट्रिसिटी पे है। यहाँ पर सिस्टम्स हैं हमारे बंद पड़े हैं सुबह से। यूपीएस है, जनरेटर है, कब तक चलाएंगे? ठीक है, अभी चलो हमारा तो फिर भी हो रहा है। जो यहाँ पर डेली वेजेस वाले काम आपने दिखाया है पहले भी, अभी ये अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखाएं, ये लोग जो काम कर रहे हैं यहाँ पर, ये बेचारे ये डेली वेजेस वाले हैं। इन्होंने पैसे कहाँ से कमाने हैं? महंगाई पहले इतनी ज़्यादा है, बिजली सुबह से नहीं है, सारे लोग बाहर बैठे हैं। बिजली कब आएगी, कब ये मशीनें चलेंगी तो इन बेचारों का घर का जो चूल्हा है वो भी चलेगा। तो हमारी भी ये आपके चैनल के तवज्जुह से जो है अपील है इदारों से कि काइंडली जो बिजली है उसको बहाल किया जाए। देखें अभी तो गर्मी आई भी नहीं, अभी तो जून जो है उसमें पता लगेगा गर्मी। और जब अभी ये बिजली का हाल है तो आगे तो फिर अल्लाह ही जाने के क्या होगा। और ऊपर से गर्मी भी होगी और ऊपर से फिर लोड शेडिंग का अगर ये सूरत हाल है तो लोग तो मर जाएंगे मेरे ख्याल से। तो आगे और मज़ीद लोगों से भी हम जानेंगे। अभी हमने जितने भी लोगों की राय जानी उनका यही कहना है कि लोड शेडिंग की वजह से हमारा कारोबार तो तबाह हो गया है, ऊपर से तो गर्मी है। दूसरा कि एक तो गर्मी में काम नहीं होता और दूसरा लोड शेडिंग की वजह से भी काम सारा ठप हो जाता है। तो आज के आगे भी हम तो ये लोगों की सूरत हाल आपने जानी है लोड शेडिंग की वजह से किस तरह इनका कारोबार असरअंदाज हुआ है। तो आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। आपने मेज़बान अमान शाहिद को सेंटर न्यूज़ के इस प्रोग्राम प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।